एडवर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो बनाया था उसका पार्ट 2 है ये। और आज कोशिश करेंगे कि एक इसके बाद एक और मास्टर वीडियो आएगा और 3 मास्टर वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इतने अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग इसको जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके। तो कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता मतलब कि पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, सॉरी क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेदिक में भी उत्तर वैदिक, यानी कि वैदिक युग में उत्तर वैदिक और ऋग्वेदिक दोनों को हमने बहुत अच्छे से देखा था। और आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म और एक आता है बौद्ध धर्म। क्या आता है? बौद्ध धर्म। देखिए एक्चुअली क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो इसका उत्थान जो हुआ था ना, कभी कभी आता है क्वेश्चन कि क्यों हुआ स्टेटमेंट में। तो सिंपल समझिए कि 1000 बीसी के बाद, यानी कि उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया। कौन सा? उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग में क्या हुआ कि सभी चीज जो नियम पे आधारित था, बहुत ही शुद्ध तरीके से चल रहा था, उसमें गिरावट आने लगी। क्या आने लगी? गिरावट आने लगा। यानी कि जो यज्ञ हो रहा था, जिसमें नियम और इस सब का मतलब कि नियम से और हर चीज चल रहा था, स्त्रियां जो यज्ञ में, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो यज्ञ में भाग लेती थी, वो उनको मनाही कर दी गई उत्तर वैदिक काल में। अब क्या हुआ कि जो पुरोहित थे, पुरोहित जो यज्ञ वगैरह कराते थे, जो पंडित थे, ये उत्तर वैदिक काल में मतलब कि बाह्य आडंबर का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया। यानी कि जब भी कोई यज्ञ वगैरह करवाता था तो काफी ज्यादा मतलब वेटेज दिया जाने लगा रुपये पैसे को। यानी जिसके पास जितना पैसा होगा, जो ज्यादा मतलब कि दान वगैरह देगा, उसका यज्ञ बहुत अच्छा से होता था। और जो कम पैसा देता था उसका यज्ञ उतने अच्छे से नहीं होता था। कहा जाता था कि जिसके यज्ञ में अच्छे अच्छे विद्वान पंडित आएंगे, जितना मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया जाएगा, उतना ही जो यज्ञ करवा रहा है उसको फायदा होगा। तो जो आम व्यक्ति थे उनमें हीन भावना ग्रसित होने लगी। आम व्यक्ति क्या होने लगे? उनको अब उनको मतलब कि ये वैदिक जो ऋग्वैदिक वेद था, उपनिषद था, आरण्यक था, इन सब चीजों को पढ़ने की मनाही हो गई। कुछ में सुन सकते थे। जो जो 4 वर्ण थे आपको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। अब इसके बाद वो जो हुआ, जो मतलब कार्य के आधार पे होता था ऋग्वैदिक में, अब वो जाति के आधार पे होने लगा। जाति के आधार पर, ठीक है। यानी कि अगर शूद्र है तो शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, ठीक है। और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। आई बात समझ में? तो ये उत्तर वैदिक काल में अब बहुत सारा अंधविश्वास ये सब फैलने लगा। उन्हें अंधविश्वास और अंधविश्वास और बाह्य आडंबर के विरोध में, जाति प्रथा के विरोध में, इन सभी चीजों के विरोध में ही जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ। क्लियर? तो आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा। अब चलिए हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, जैन जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीन। और जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने अपने इंद्रिय, 5 इंद्रिया होती है और 5 कर्म इंद्रिया होती है, ठीक है। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, ठीक है। तो जो 5 इंद्रिया होती है उसको जो व्यक्ति जीत लेता है, इंद्रियों पर जो काबू पा लेता है, वो क्या होता है? विजेता होता है। वो जितेंद्रिय होता है, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया, ठीक है। अब चलिए अब हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उन सारे पॉइंट को हम वर्णन करते हुए बढ़ते हैं। चलिए, जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। यानी कि जैन धर्म में जो जैन महात्मा थे उनको निर्ग्रंथ बोला गया था। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित, यानी जिसके पास कोई बंधन नहीं है उसको क्या बोला गया? निर्ग्रंथ बोला गया, ठीक है। निग्रंथ, निर्ग्रंथ। जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर बोला जाता था। यानी जैन धर्म का जो अधिष्ठाता होते थे, मुख्य होते थे, उनको तीर्थंकर होता था। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है।
क्लियर। चलिए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। क्या कौन थे? ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ बोला जाता था। कौन? ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ। 22वें तीर्थंकर अरिष्णेमी, ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कौन कौन? जो 22वें तीर्थंकर अरिष्णेमी है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और कहा जाता है कि वासुदेव कृष्ण का भाई थे, यानी कि अरिष्णेमी जो थे वासुदेव कृष्ण के भाई थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये बनारसी के निवासी थे, और बनारसी के ये निवासी थे, ठीक। और 100 वर्ष की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। इसमें देखिए, जैन धर्म में दो चीज होता है, ठीक है। जैन धर्म में एक होता है कैवल्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैवल्य। दूसरा होता है निर्वाण, ठीक है। तो जब जैन धर्म में जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करता है उसको बोलते हैं कैवल्य। क्लियर। आज जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको बोलते हैं निर्वाण। क्लियर। जैन धर्म में मृत्यु होना निर्वाण कहलाता है, जबकि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है? कैवल्य कहलाती है। क्लियर। अब जब देखिएगा, जब आप बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो बौद्ध धर्म में, थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, बौद्ध धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोलते हैं निर्वाण। और जो डेथ होता है यानी मृत्यु हो जाती है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए, तो यही था जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनको बनारस के निवासी थे, और सुमेर पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, और वहीं पर इनका निर्वाण हुआ। इन्होंने जो ये पार्श्वनाथ थे, ये 4 महाव्रत का प्रतिपादन किए थे। क्या क्या था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी कि 4 महापरिनिर्वाण का किसने किया था? ये आपको पार्श्वनाथ। जब पूछेगा पांचवा, यानी कि पांचवा इसमें जोड़ने का काम कौन किए थे? और उनका नाम था महावीर स्वामी, यानी 24वें तीर्थंकर थे, जो वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है, महावीर स्वामी। इन्होंने इस 4 महाव्रत में एक और महाव्रत जोड़ दिया, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है। प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। जो पहला और चतुर्थ जैन तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और 24वें तीर्थंकर जो वास्तविक संस्थापक थे, कौन थे? महावीर स्वामी। अब आइए कुछ धार्मिक संप्रदाय के बारे में, लेकिन उससे पहले हम महावीर के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, जन्म 599 में हुआ था, और जन्म स्थल कुंडग्राम वैशाली बिहार में है। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री प्रियदर्शना, जिसको अनोजा बोला जाता है, और दामाद जमाली थे, जिनकी शादी प्रियदर्शनी से हुई थी। जमाली ये प्रथम शिष्य थे जैन धर्म के, मतलब कि महावीर के प्रथम शिष्य का नाम पूछेगा तो ये भी बताना होगा आपको, कौन था? जमाली, जो उनका दामाद था। ठीक है। शिष्य मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। एक और शिष्य था, कौन था? मखली गोसाल। ये भी मखली गोसाल किनका शिष्य था? ये महावीर स्वामी का ही शिष्य था, जिसने आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, मतलब उसकी स्थापना किया था। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, और किसकी, मतलब कि ये आज्ञा प्राप्ति तो अपने भाई अपने भाई नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था। और 12 वर्ष की आयु, मतलब 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कितने साल की उम्र में? 42 साल, क्योंकि 30 साल की उम्र में घर छोड़े थे, 12 वर्ष तपस्या किए, 12 ईयर, और 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्लियर। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति जो थी जुमड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, और ये जो पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर। निर्वाण पावापुरी में, राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हो गई। ठीक है। चलिए, अब आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा।
आजीवक संप्रदाय मखली गोसाल। भौतिकवादी ये केस कम्बलिन, ठीक है। भौतिकवादी का अजीत केस कम्बलिन। अनिश्चयवादी का ये संजय बेलटीपुत्र, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, अनिश्चयवादी का कौन था? संजय। और नियतिवादी का पकुद कचायन निश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा सिंपल, भौतिकवादी का कौन? अजीत, अनिश्चयवादी का संजय और नियतिवादी का पकुद। ठीक से याद रखिए, थोड़ा याद हो जाएगा, ठीक। 2-4 बार इसको लिख के याद कीजिए। जैन धर्म का जो दर्शन है इसमें त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। तो कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है, तो 3 ऑप्शन देगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, और एक और दे देता है सम्यक संकल्प। तो जब सम्यक संकल्प देगा तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? सम्यक संकल्प। ये बहुत सारा टेस्ट में हमने इस चीज को देखा है। उसके बाद और जैन धर्म से संबंधित पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्म में भी विश्वास करता है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म को क्या बोलते हैं? नास्तिक बोला जाता है, नास्तिक संप्रदायवाद, ठीक है। तो ईश्वर की स्वीकृति नहीं है जैन धर्म में। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की प्रतिहिंसा होती है। और एक और बात है कि जैन धर्म में कहता है कृषि भी नहीं करना है, युद्ध भी नहीं करना है, क्योंकि कृषि करने से बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। युद्ध में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कहता है कि कृषि वर्जित है। तो आएगा कि किस धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? जैन धर्म। क्यों किया गया, नहीं किया गया, सही है कि गलत है, वो बात की बात है, बस हमको एग्जाम पास करने से जरूरत है, तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक ना। उसके बाद आइए, जैन धर्म में 5 महाव्रत है, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इस 4 का तो प्रतिपादन पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था। और 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो क्या था? महावीर के द्वारा। यानी अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलने चाहिए। तीसरा अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित नहीं करनी चाहिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों को वश में करना। ये किसने कहा था? महावीर के द्वारा कहा गया था। चलिए अब जैन साहित्य के बारे में हम बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो आएगा कि आगम किस साहित्य को कहा जाता है? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, आपको और भी बहुत सारा धर्म है, उस ऑप्शन देगा आपको, तो कौन सा हो जाएगा? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र, यानी इसको नदी सूत्र बोला जाता है, और एक अनुयोग द्वार है। कल्प सूत्र ये संस्कृत में भद्रबाहु के द्वारा रचना किया गया था। आता है कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो कौन होगा? ये कल्प सूत्र किस में लिखा गया है? पहली बात की संस्कृत में लिखा गया है। और किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। और कल्प सूत्र किस माने कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, आजीवक साहित्य है। तो कौन सा साहित्य है आपको? जैन साहित्य, ठीक है। और ये प्रकृत भाषा का सबसे अधिक, यानी जैन साहित्य में सबसे ज्यादा प्रकृत भाषा का प्रयोग किया गया। प्रमेय कमल मार्तंड, प्रभाचंद्र और आचार्य द्वारा रचित, यानी कि जो है ना प्रमेय कमल मार्तंड जो है, ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ये आपको प्रभाचंद्र आचार्य के द्वारा रचा गया। तो कभी पूछ देगा प्रमेय कमल जो मार्तंड है, ये पुस्तक किसके द्वारा रचा गया है? तो प्रभाचंद्र आचार्य के द्वारा। और ये कैसा पुस्तक है? तो जैन साहित्य है। परशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र सूरी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, परशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा? हेमचंद सूरी के द्वारा किया गया था। भगवती सूत्र, आपको पता होना चाहिए कि भगवती सूत्र भी क्या है? जैन साहित्य है। महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। और भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख है। अचरांग सूत्र अभी आएगा कि मतलब कि भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख किस सूत्र में है या किस पुस्तक में है? तो क्या बोलेंगे? अचरांग सूत्र में है। 16 महाजनपद का उल्लेख जैन धर्म के किस पुस्तक में? तो भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन पर ये प्रकाश डालता है। परशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है? हेमचंद सूरी। प्रमेय कमल के मार्तंड के रचनाकार कौन है?
प्रभाचंद्र आचार्य, ठीक है, कल्प सूत्र का रचयिता भद्रबाहु। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आता है आपको, प्रमुख जैन धर्म का सम्मेलन, यानी दो संगतियां हुआ था, जिसको संगतिया मतलब सम्मेलन बोला जाता है। पहला हुआ था पाटलिपुत्र, जिसको बिहार मतलब बिहार में है ये, और इसका कौन किए थे, स्थूलभद्र। दूसरा हुआ था वल्लभी, गुजरात, और ये किए थे कौन, देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण, और ये श्वेतांबर के आचार्य थे। एक्चुअली क्या है कि जैन धर्म दो पार्ट में बंट गया था, ठीक है, एक बोलते हैं श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा बोलते हैं दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। ये लोग नंगा रहते थे, दिगंबर नंगा, और ये लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब आइए, जो प्रथम जो था पाटलिपुत्र स्थूलभद्र ने किया था 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। जैन संप्रदाय दो भाग में बंट गया, यानी प्रथम में ही जैन संप्रदाय दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था, जबकि दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। ये देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, श्वेतांबर के आचार्य थे। कब हुआ था, 512 ईस्वी में बिखरे ग्रंथों का संकलन किया गया और कर्मानुसार उसका प्रणय किया गया, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आइए, जैन धर्म का विभाजन, तो पहला ही जो आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्षकर्ता स्थूलभद्र थे, उनके ही मतलब कि समय में जैन धर्म का विभाजन हो गया, दो भागों में बटा, एक होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर किसको बोला गया, तो जो श्वेतांबर थे मगध में अकाल के समय उत्तर भारत में ही रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को कहा गया। जो दिगंबर थे, जब मगध में ना अकाल पड़ा, तो दिगंबर वाले मगध में जो अकाल पड़ा, तो कुछ जो जैन धर्म को मानने वाले थे, ये मगध में अकाल के कारण माने उससे बचने के लिए दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए, और जो कर्नाटक चले गए, ठीक, तो वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या चले गए, कर्नाटक, दिगंबर, यानी वस्त्र धारण नहीं किए, यानी वो क्या हुए, नंगे वस्त्र, नंगे रहने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ गया था, यानी 298 में चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक, ठीक है। और संलेखना व्रत विधि के द्वारा उन्होंने त्याग दिया था अपने प्राण को। संलेखना विधि एक जैन धर्म के अपने प्राण त्यागने की विधि है। इसमें कहा जाता है कि जब लगता है व्यक्ति को कि मेरा अंतिम समय आ गया है, तो वो व्यक्ति लास्ट टाइम में खाना पीना सब छोड़ देता है, और वो समाधि का एक तरह से रूप धारण कर लेता है, समाधि में चला जाता है, समाधि की अवस्था में, और धीरे धीरे खान पान छोड़ने के कारण धीरे धीरे अपने प्राण त्याग देता है। उसी को क्या बोलते हैं, संलेखना व्रत विधि बोला जाता है, क्लियर। चलिए, तो आपको पता चल गया, जो दिगंबर होते हैं वो भद्रबाहु के नेतृत्व में मतलब कि दिगंबर कहलाए, जो वस्त्र धारण नहीं किया और वो दक्षिण भारत में चले गए। जो श्वेतांबर हुए थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में आपको पाटलिपुत्र में ही रहे, और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, ठीक है। एक्चुअली और भी आप समझिए कि जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए यहां से, तो उसको तो लोग नहीं पहचान रहा था, तो मैंने एक बता रहा हूं याद करने का तरीका, कि उसको तो लोग पहचान, तो उनको लाज शर्म उतना था नहीं, तो वो नंगे हो गए। आई बात समझ में। और जो पाटलिपुत्र में ही रहते थे, उनको अपना, जहां लोग उनको पहचान रहे हैं, वो अपना कपड़ा त्यागने में संकोच कर सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने कपड़ा नहीं त्यागा, तो वे श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। ये याद करने का तरीका कि मतलब जो जो यहाँ रह गए उन्होंने सफेद वस्त्र धारण कर लिया, और जो यहाँ से चले गए वो क्या हुए, नंगे रहने लगे, दिगंबर को धारण किया, ठीक है। अब अनुयायी, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंबिसार, बिंदुसार और बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो ये जो बिंबिसार था, ये पहला हर्यक वंश के समय आएंगे। महावीर और बौद्ध गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे, जबकि जैन धर्म के अनुयायी कौन थे, आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों थे, ठीक है। अब आते हैं वास्तुकला, मैंने कहाँ जैन धर्म का साक्ष्य वगैरह मिलता है, किस गुफा वगैरह में। तो देखिए, रॉककट जो गुफा है, हाथी गुफाएं, ये खारवेल उड़ीसा का है, ये भी जैन धर्म से संबंधित गुफा है। उदयगिरी और खंडगिरी उड़ीसा में, ये भी जैन धर्म से संबंधित गुफा है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है।
बिमल शाह भीम प्रथम के मंत्री के द्वारा बनाया गया था, यानी कि दिलवारा का जो जैन मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया था? बिमल शाह के द्वारा, यानी भीम प्रथम के मंत्री थे ये। और वस्तुपाल तेजपाल बंधुओं द्वारा ये निर्मित किया गया, वस्तुपाल और तेजपाल। गोमतेश्वर जो बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। और बाहुबली कौन थे? तो ऋषभ देव के पुत्र थे। ये 18 फीट बाहुबली की एक मूर्ति है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पट्टदकल जैन जैन मंदिर कहाँ है? ये राष्ट्रकूट शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पट्टदकल जैन मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था? राष्ट्रकूट शासक। ठीक है। जैन धर्म तीर्थंकर और उसके प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग वाला। तो देखिए जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह आता है वृषभ, वृषभ। आज अजीत नाथ थे गज मतलब हाथी, संभवनाथ का घोड़ा था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक और मलिनाथ का कलश। जबकि नेमिनाथ का नीलोत्पल और स्नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प मतलब सांप और महावीर स्वामी का सिंह। ठीक है, लाइन। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको एकदम याद कर जाइए, क्योंकि ये पूछना ही पूछता है। क्लियर? ध्यान रखिए, किसी भी टेस्ट में जाइए जो थोड़ा सा टफ बनाना होता है क्वेश्चन, तो मैचिंग दे देगा कि किसका कौन सा प्रतीक चिन्ह है। चलिए, तो हमारा जैन धर्म समाप्त हो गया है। अब आते हैं हम बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म से संबंधित हम और देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब इनके बारे में कुछ समान जानकारी लेते हैं। जन्म हुआ था 563 में लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता सुदोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे, और माता का नाम माया देवी था। ठीक है। सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ये प्रथम भिक्षुणी बनी थी। बुद्ध का लालन पालन इन्होंने ही किया था। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और मृत्यु हुआ था इनका कब? 483 में। कहाँ पे? कुशीनगर या कुशीनरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये इनका थोड़ा सा देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि जो इनकी माँ थी माया देवी, माया देवी जो थी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो वो अपने मायके जा रही थी। कहाँ? अपने मायके। बीच में लुम्बिनी नामक एक जंगल पड़ता है। ठीक है। और उनको प्रसव पीड़ा हुआ और उनका जन्म क्या हुआ? उस लुम्बिनी जंगल में ही हो गया। लुम्बिनी नामक स्थान पर ही मायके जाने के क्रम में ही उनका जन्म महावीर का हो गया था। ठीक। अब जन्म होने के बाद क्या हुआ कि मतलब उनकी माँ को दिक्कत हुआ, और एक सप्ताह के अंदर ही उनकी माँ का डेथ हो गया। यानी माया देवी एक सप्ताह के अंदर ही मतलब उनकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ, ये जो मतलब कि जो उनकी माँ थी माया देवी, तो माया देवी की बहन थी कौन? प्रजापति गौतमी। तो माया देवी की बहन कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो बुद्ध के जो पिता थे कौन? सुदोधन। सुदोधन जो थे बुद्ध के पिता, इन्होंने अपनी साली, ठीक है, यानी कि प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया। तो वो गौतम बुद्ध की एक तरह से सौतेली माँ भी हुई और रिश्ते में मौसी भी हुई। ठीक है। तो इसका यही कारण है। और उसके बाद उन्होंने ही 7 दिन के थे अभी गौतम बुद्ध, तो उन्होंने ही किसने? प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लुम्बिनी में ही जन्म क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रतीक चिन्ह में देखिए, जब जब वो मतलब गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। कंबल और सार क्या था? जन्म के समय उनका प्रतीक चिन्ह आता है। चक्र प्रथम उपदेश जो दिए थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह चक्र। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पद। जो गृह को त्याग किए, घोड़ा। पीपल वृक्ष जो है ये ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। जो मृत्यु होता है, जो हम लोग जाते हैं बहुत सारा स्तूप वगैरह देखने के लिए, वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। अब आते हैं कुछ फैक्ट। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना था, और शिष्य का नाम आनंद और उपाली था। और भी बहुत सारे थे शिष्य, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। कपिल वस्तु की सैर पर निकले गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था। क्या क्या देखा था? सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरे में एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरे में एक डेथ किए हुए व्यक्ति को देखा, और चौथे में एक सन्यासी को देखा, यानी मुस्कुराते हुए सन्यासी। यानी कि वो इतना मग्न था
मतलब कि वो खुशनुमा दिख रहा था वो सन्यासी। तो वो देखे कि एक व्यक्ति जब वो सैर पर निकले तो देखे कि एक ऐसा व्यक्ति जो जर्जर हो चुका है, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, वो खुद अपना काम नहीं कर पा रहा है। उसी के तुरंत बाद देखे कि एक बीमार व्यक्ति है जो बीमारी से परेशान है, खुद ही परेशान है, उसके परिजन भी परेशान है, सब कोई दुखी दुख है। दूसरा में देखे कि एक व्यक्ति जिनका डेथ हो गया है और उसको ले जाया जा रहा है जलाने के लिए या दफनाने के लिए, और उसके पीछे सैकड़ों लोग क्या है पीछे जा रहे हैं, रो रहे हैं, सब कोई दुखी है। अब तीसरा जब आगे चौथा जब आगे बढ़े तो देखिए कि एक सन्यासी ध्यान की मुद्रा में मुस्कुरा रहा है। वो अलग ही मतलब लेवल का मतलब अलग ही लेवल का उसे शांति की प्राप्ति हो रही है। मतलब बहुत खुश दिख रहा था वो। तो यही चार दृश्य उनको क्या किया, मतलब कि सन्यासी बनने पर विवश किया। यानी कि वो इस चीजों को देख करके वो समझे कि इससे तो इसमें भी दुख मिल रहा है, बीमार व्यक्ति में भी लोग दुखी है, 100 देखकर भी वो दुखी हुए, सन्यासी एकदम खुश था। तो बोले कि यही हमको बनना है, और वो अपना गृह त्याग दिए। तो कितने वर्ष की, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्यागा। गृह 29 वर्ष की अवस्था में त्याग दिए। गृह त्याग के पश्चात जो प्रथम गुरु मिले, ये अलार कलाम कहाँ थे, वैशाली के थे। अलार कलाम क्या थे, वैशाली के। और ये सांख्य दर्शन का मतलब की शिक्षा मतलब देते थे। कौन, अलार कलाम। शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, सांख्य दर्शन की शिक्षा भी कौन, अलार कलाम ही दिए। जो दूसरा गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत, ये मिले राजगीर में। इन्होंने योग का शिक्षा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध को योग का ज्ञान यानी योग का शिक्षा किसने दिया था, तो रुद्रक रामपुत्र ने। और महात्मा बुद्ध को दर्शन का शिक्षा किसने दिया था, सांख्य दर्शन का, तो अलार कलाम। दो ही गुरु, कौन कौन, अलार कलाम और उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम जो थे दर्शन का शिक्षा दिए, और रुद्रक रामपुत्र क्या थे, योग का शिक्षा दिए। ये एकदम नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उर्वेला में उनको, जो उर्वेला है वहां पे उनको 5 साधक मिले। कौन कौन सा साधक था, यानी 5 पंडित मिले जो इनके साथ ही तपस्या करने लगे। तो उस 5 साधक में कौन कौन था, कौंडित था, वप्पा था, भदिया था, महानामा और असाजी। ठीक, ये 5 लोग मिले और उसके बाद ये क्या हुए, उनके साथ तपस्या करने लगे। ठीक है, तपस्या करने के बाद क्या हुआ, ये तपस्या कर किए, लेकिन क्या हुआ एक समय बाद इन्होंने, मतलब कि महात्मा बुद्ध जो थी उनका नाम था सुजाता। सुजाता ही नाम था ना, जो मतलब कि उनको खीर खिलाई। और खीर खिलाने के कारण क्या हुआ कि ये जो पांचों जो उनके साधक थे, पंडित थे, उनको छोड़ दिए कि ये अब भ्रष्ट हो चुका है, तपस्या नहीं किया और जाकर के खीर खा लिया। ठीक, तो कहा जाता है कि वो जो थी महिला वो काफी सिद्ध महिला थी, और उसको उस खीर खाने के बाद वो फिर वापस कहाँ चले गए, मतलब कि ये चले गए अब बोध गया, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और वहीं पर फिर उन्होंने अपना तपस्या शुरू किया, और 49 दिनों तक बिना मतलब खाए पिए तपस्या तपस्या करते रहे, और 49वां दिन उनको क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक, चलिए देखिए एक और आता है, जब ये तपस्या में लीन थे ना, तो इतना कठोर तपस्या किए, इतना कठोर तपस्या किए कि इनके शरीर पर जो होता है उसको बोला जाता है गरार, जो मिट्टी चढ़ाता है वो पूरा चढ़ा दिया, इनका शरीर एकदम जर्जर हो गया, इतना घोर तपस्या किए। तब गांव की जो महिलाएं हैं ना, जो धान बोती है, वो एक गीत गा रही थी कि बीना के तार को इतना मत कस दो कि वो टूट ही न जाए, और इतना ढीला मत छोड़ दो कि उससे सुर ही न निकल पाए। आई बात समझ में, यानी बीना के तार को, जो बीना जिससे सुर निकलता है, अगर ज्यादा टाइट कर दीजिएगा ना तो जो धागा होता है वो टूट जाता है, तो उससे फिर टूट जाएगा तो संगीत ही नहीं निकल पाएगा। और एकदम ढीला छोड़ दीजिएगा तो भी संगीत नहीं निकल पाएगा। और यहीं से इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहीं से इनका एक मुख्य निकलता है जिसको बोलते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग। और इन्होंने बोला कि ना तो ज्यादा कठोर तपस्या करना है,
ना एकदम ही करना है, मतलब कम करना है, मध्य मार्ग अपनाना है। मैं कहता हूं स्टूडेंट को भी मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। न तो 24 घंटा पढ़ सकता है और न 2 घंटा पढ़ के रिजल्ट ले सकता है। इसीलिए बीच का निकालिए, 10 से 12 घंटा पढ़िए और आप कोई भी एग्जाम निकालिए। ठीक, तो मध्य मार्ग का फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख पूर्णिमा का दिन निरंजना नदी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति, जिसको बोध मतलब बोधि वृक्ष बोला जाता है। उपदेश देखते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम बोला जाता है। सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे, कौशल देश की राजधानी है। उपदेश की भाषा इनकी पाली थी और अन्य राज्यों में उपदेश, जिसमें कौशल, वैशाली, कौशाम्बी ये प्रमुख थे। अब आइए बौद्ध दर्शन और सिद्धांत देखते हैं। तो इसमें 4 आर्य सत्य है। कौन है? पहला दुख है, तो दूसरा दुख का कारण है, तो तीसरा दुख का निदान भी होगा। निदान अगर होगा तो निदान के उपाय भी होंगे। तो ये 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख के निदान के उपाय भी है। ठीक, दुख निदान के उपाय में अष्टांगिक मार्ग कौन होने बताया? आई बात समझ में? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी जिस व्यक्ति ने इस 8 चीजों को प्राप्त कर लिया, उनके जीवन मतलब 8 चीजों को साध लिया, उनके जीवन से दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखिए। ठीक, चलिए। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, ईश्वर को नहीं मानता है, यानी कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, नैतिकता पे बल है और कर्म सिद्धांत पर बल है। ठीक, सत्य अहिंसा को प्रमुख मानता है, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है, निर्वाण यानी मोक्ष अंतिम लक्ष्य है और पुनर्जन्म की मान्यता है। तो आप देखिए, जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म, इन दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता मिली हुई है। क्लियर? देखिए, इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन जब हमने देखा था जैन धर्म को, तो जैन धर्म में क्या पता चला था? तो ये बुद्ध का ही है। ठीक है, जबकि हम जैन धर्म देखे थे तो जैन दर्शन में देखे थे कि इसमें ईश्वर की भी इसमें भी मान्यता नहीं है। पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है, संसार की वास्तविकता में विश्वास करता है, लेकिन जबकि क्या था? युद्ध और कृषि की मनाही थी। किसमें? जैन धर्म में। आई बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में देखें कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता नहीं है, नैतिकता पे बल है और कर्म सिद्धांत पर बल है। चलिए बौद्ध संघ के बारे में देखते हैं। भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापना किया गया था। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा बोला गया है। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को क्या बोला गया है? उपसंपदा। प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, यानी इनकी सौतेली माँ ही थी। प्रथम महिला भिक्षुणी सौतेली माँ। प्रथम प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे शासक में? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदय, यानी कि उदयन था, प्रसेनजीत थे और बिंबिसार, ये प्रमुख शासक कौन थे? अनुयायी थे। अब आइए बौद्ध संगति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कभी ना कभी एक क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए ऐसे याद रखिए, पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। ठीक है, पहला जो राजगीर में हुआ था ये अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा जो वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और चौथा कुंडलवन में ये कनिष्क के समय में हुआ था। जो पहला राजगृह में हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे के शावक मीर और तीसरे के मोगलीपुत्र तीसा और चौथे के वसुमित्र और जो अश्वघोष थे ये उपाध्यक्ष थे। ठीक, तो जो पहला हुआ था उसमें सूत पिटक आनंद के द्वारा रचना किया गया, जबकि विनय पिटक उपाली के द्वारा। जो उपाली था ना ये नाई था। आई बात समझ में? जबकि जो दूसरा बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, महासंगिक और अस्थाविर में ये विभाजित हो गया। कौन? बौद्ध धर्म। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में तीसरा था इसमें अभिधम पिटक यानी मोगलीपुत्र तीस के द्वारा संकलन किया गया था, लेकिन चौथा में मुख्य रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। क्लियर?
तो हीनयान और महायान संप्रदाय में, तो पूछेगा हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। और श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। अब आइए जो हीनयान है और महायान है थोड़ा देख लेते हैं। तो हीनयान में ना मूर्ति पूजा में अविश्वास, यानी वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करता है, बुद्ध के दर्शन और सिद्धांत में विश्वास करता है और इनकी साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जबकि महायान में बुद्ध के मूर्ति यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करता है ये लोग, बोधिसत्व के जीवन और सिद्धांतों में विश्वास करता है ये लोग, और साहित्य इनकी जो लिखी गई है महायान में वो अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखा गया, जबकि हीनयान का पाली भाषा में लिखा गया। अब आइए इसको ट्रिक से भी आप याद कर लीजिए, कौन, राज बेपाकू, राज बेपाकू, आई बात समझ में, यानी पहला हुआ था राजगृह में, वे मतलब दूसरा वैशाली में, पा मतलब पाटलिपुत्र में, और कु मतलब कुंडलवन में, यानी कि रावे पाकू, रावे पाकू। तो याद रखिएगा रावे पाकू में इसका क्या हुआ था, जो भी मतलब प्रथम सम्मेलन दूसरा सम्मेलन, तो रावे पाकू में सम्मेलन हुआ था। रावे पाकू का मतलब राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में। और शासक के बारे में आएगा तो अक, तो याद रखिए क्या, अकाअक जो था इसके समय में क्या हुआ था, इन लोगों के समय में ही उस मतलब सम्मेलन हुआ था। अकाअक मतलब ये अ से हो जाएगा अजात शत्रु, यानी पहला हुआ था किसके समय में, अजात शत्रु के समय में। दूसरा का यानी दूसरा हो जाएगा कालाशोक के समय में। तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था अ मतलब अशोक के समय में। और चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था वो क यानी कि कनिष्क के समय में। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये दिया हुआ। अब जाइए बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक आता है, और ये त्रिपिटक किस भाषा में रचना किया गया है, पाली भाषा में। सूत पिटक धार्मिक सिद्धांत को बताता है, विनय पिटक भिक्षुनी और भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख करता है, अनुशासन की टोकरी भी इसको कहा जाता है। जबकि अभिधम पिटक है ये सूत पिटक की व्याख्या करता है। आई बात समझ में। दीप वंश और महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा मिलती है, एग्जैक्ट याद रखिएगा। तीनों पिटकों में प्रथम शताब्दी में श्रीलंका के शासक वतगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया। ये ध्यान रखिएगा जो तीनों पिटक है इनकी मतलब कि तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी में श्रीलंका के शासक क्या नाम था, वतगामिनी, वतगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था। किसको, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इन तीनों पिटकों को किसके संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था, और वो शासक कहाँ का था, तो शासक था श्रीलंका का। कौन था, वतगामिनी। इसी के समय में ये तीनों पीठों को लिपिबद्ध किया गया था। क्लियर, चलिए अब आते हैं बौद्ध पद। तो बौद्ध पद में जो चैत्य होता है उसको पूजा गृह बोलते हैं, विहार मतलब निवास स्थान होता है, धम्म मतलब धर्म होता है, और स्तूप मतलब बुद्ध और उनके शिष्यों संबंधित जो अवशेष होता है उसको स्तूप में रखा जाता है। ठीक है, स्तूप के संबंधित तथ्य, सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो केसरिया स्तूप बिहार में, धमे के स्तूप कहाँ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश अशोक के द्वारा बनवाया गया था, नोट कर लीजिएगा। बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में, जबकि रामभर का स्तूप कुशीनगर में, वोरोवुदुर का स्तूप इंडोनेशिया में, और ये शैलेंद्र वंशीय शासक के द्वारा बनाया गया था, वोरोवुदुर। वावीकोंडा स्तूप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पिपराहवा स्तूप कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। धर्म राज्य का स्तूप कहाँ है, तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, प्रकार में देखते हैं, शारीरिका यानी शरीर के अंग का संग्रह, परिभोगिका यानी प्रथम मतलब कि प्रयुक्त वस्तु का संग्रह, और उद्देशिका यानी स्मृति में निर्मित चिन्ह वगैरह का वहां पे किया गया। अब आइए बौद्ध विश्वविद्यालय और निर्माणकर्ता। तो जो नालंदा था इसके निर्माणकर्ता कौन थे, कुमारगुप्त, विक्रमशिला के धर्मपाल और ओदनपुरी के गोपाल।
यानी कि नालंदा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये कुमारगुप्त के द्वारा। और विक्रमशिला महाविद्यालय किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। और उदनपुरी किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बद्रियान शाखा धर्म की मतलब बौद्ध धर्म की एक शाखा है, तांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। और मिलिंद पन्हो जो है आपको पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो जो है मीनांडर और नागसेन का ये संवाद का एक पुस्तक है। आई बात समझ में? मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद यानी मीनांडर और नागसेन के संवाद का एक पुस्तक। अब आइए, बुद्ध चरित जो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। जातक कथा है, बुद्ध के पिछले जन्मों की जितनी भी कहानी वगैरह है सब जातक कथा में लिखा गया है। भारत में उपासना में की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। यानी भारत में उपासना की जाने वाली, यानी किस मूर्ति के सामने उपासना किया गया, वो कौन सी मूर्ति थी? बुद्ध की। दार्शनिक शब्दावली, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है। जब बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण, जबकि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल। क्लियर? पहला उपदेश जो था धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, जबकि जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। क्लियर? ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं महाजनपद काल। ठीक, महाजनपद काल के बारे में हम लोग बात करते हैं, महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये है कि जितने फैक्ट दिया हुआ है उसको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर जाए और दरोगा में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 16 महाजनपद का उल्लेख, मतलब कि महाजनपदों का उल्लेख में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया? टोटल है 16। आर्य जो है मध्य एशिया से आगमन मतलब किए थे आर्य, और अलग अलग जातियों में विभाजित जो था जन उसके क्षेत्र के बाद उससे आगे बढ़ा तो जनपद कहलाया, और जनपद मतलब उस सब विलय कर लिया गया तो उसको महाजनपद कहा गया। कुल कितने हैं? 16। ये गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण आरंभ हुआ था। प्रथम नगरीकरण जो कहाँ बोलते हैं? तो प्रथम नगरीकरण जो होता है ये सिंधु घाटी को बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब आइए हम देखते हैं महाजनपद। तो महाजनपद में माने महाजनपद में दो तरह के थे, एक गणराज्य टाइप का और एक राजतंत्र शाही। गणराज्य में माने अध्यक्ष का निर्वाचन होता था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो कौन कौन थे? तो इसमें थे वज्जी, मल, कुरु, कंबोज और अस्मक, यानी 5 जो थे गण जिसमें मतलब कि ये मतलब निर्वाचन किया जाता था। क्लियर? जबकि राजतंत्र शाही राजा का शासन था और ये वंशानुगत था और इसमें 11 महाजनपद आता था। भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का मिलता है, ये जैन धर्म का। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख 16 महाजनपद का है। दीर्घ निकाय में 12 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जबकि अष्टध्यायी है उसमें 40 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो ये आता है कि किस दो निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र, जैन धर्म का भगवती सूत्र है और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है, जहां से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जबकि दीर्घ निकाय से जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है इससे 12 महाजनपद और अष्टध्यायी से 40 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए अब आते हैं गणराज्यों में कुलीन तंत्र यानी समूह प्रणाली, समूह प्रणाली। ठीक है, सत्ता पुरुषों मतलब कि सत्ता पुरुषों के अधीन होती थी। अब आइए हम देखते हैं, इस इंपॉर्टेंट है, राजधानी वगैरह सब पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो था अंग था, इसकी राजधानी चंपा और ये आधुनिक मुंगेर और भागलपुर में। पूरब में पहला जनपद और 5वीं शताब्दी के लगभग मतलब 5वीं शताब्दी के लगभग का है और मिट्टी का किला प्राप्त हुआ। अब मगध जो था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र या राजगीर थी, ये पटना और गया के आसपास था। 8 जनों का संघ था, वज्जियों का सबसे शक्तिशाली, मतलब ये संघ मतलब वज्जियों का सबसे शक्तिशाली, लौह अयस्क संपन्न सैन्य औजार कृषि का उपकरण यहाँ से मिला हुआ है ज्यादा। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कहाँ है ये? बनारस में है वर्तमान में, और सबसे पुराना मतलब कि शहरी निवास करने का स्थल माना जाता था यही। जबकि कौशल है राजधानी श्रावस्ती अयोध्या पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या नगरी इसी से संबंध राम कथा से संबंधित है। आई बात समझ में? पंचाल जो था राजधानी अहिछत्र कंपिल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली में है। 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की राजधानी आपको अहिछत्र थी और दक्षिणी की राजधानी कामपिल्य थी। कुरु की राजधानी क्या था? इंद्रप्रस्थ। और ये मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा के पास युधिष्ठिर के वंशजों द्वारा इस पर शासन किया गया था। महाभारत जब आप पढ़े होंगे तो वहां युधिष्ठिर और ये सब ध्यान रखे होंगे। उसके बाद अवंती। अवंती जो था, अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती था। मध्य प्रदेश और मालवा में देखने को मिलता है। 2 भाग, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। तो उत्तरी की राजधानी उज्जैन थी और दूसरी की राजधानी मतलब दूसरी राजधानी दक्षिणी राजधानी कहाँ थी? माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य, आप लोग तो मूवी देखे ही होंगे बाहुबली, तो वहां पे ये शब्द आता है। ठीक है। मल महाजनपद, ये कुशीनगर या कुशीनरा इसकी राजधानी है। देवरिया उत्तर प्रदेश वर्तमान में। बुद्ध का महापरिनिर्वाण यहीं हुआ था, मल में। चेदी सोतीवती या बांदा बुंदेलखंड के आसपास ये पड़ता है। और सोतीवती की पहचान महाभारत के शक्तिमती से किया गया। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजधानी जयपुर है। सूरसेन का राजधानी मथुरा और मथुरा में स्थित है। बुद्ध के समय यहाँ राजा अवंती का पुत्र शासन था। गंधार तक्षशिला था राजधानी, अभी कहाँ है वर्तमान में? रावलपिंडी। इसका दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। ठीक है। कंबोज की राजधानी आपको पूंछ या हाटक थी। और ये क्या बोलते हैं? राजौरी, हजारा में। यह अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि कंबोज जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ा के लिए। जबकि अस्मक, प्रतिष्ठान या पैठन, और ये आपको गोदावरी नदी के तट पर है और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। वज्जी वैशाली में स्थित है और वत्स कौशाम्बी मतलब इलाहाबाद या प्रयागराज में। महाजनपद काल में उपज की दर जो था ये 1/6 भाग था। यानी महाजनपद काल में कितना टैक्स लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था। क्लियर। अब आइए मगध साम्राज्य के बारे में अब हम जानकारी दे रहे हैं। तो प्राचीन जानकारी क्या है महाभारत और पुराणों से, यानी मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? एक सेकंड। कहां से मिलती है? महाभारत और पुराण से मगध साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे जो प्राचीन वंश है उसको देखते हैं। सबसे प्राचीन वंश कौन आएगा? तो सबसे प्राचीन वंश आपको बृहद्रथ आएगा। दूसरा प्राचीन वंश आता है आपको हर्यक वंश और उसके बाद ही बाकी सब आता है। ठीक, तो देखते हैं हम। चलिए, तो सबसे प्राचीन वंश यानी कि बृहद्रथ वंश आता है। संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। और इसके जरासंध का पिता भी और वसु का पुत्र। ठीक है। राजधानी थी वसुमती या गिरिब्रज। रिपुंजय अंतिम शासक था। पुलिक ने हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया था। आई बात समझ में? यानी कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। हर्यक वंश आता है, इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। संस्थापक बिंबिसार था। जैन साहित्य में ना इसको बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया और अंग को इन्होंने विजय किया था। किसने? बिंबिसार ने अंग को विजय किया था। राजवैद्य जीवक को चंद्रप्रदोत यानी पीलिया रोग से ग्रसित होने के लिए हुआ था, तो ये क्या बोले थे? उज्जैन उसको भेजा था। किसको? जीवक को। जैन और बौद्ध धर्मों का पोषक था, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के मानता था ये। तो कभी आता है कि उस शासक का नाम बताइए जो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन था, तो कौन सा हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। क्लियर। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आता है अजात शत्रु के पुत्र। तो अजात शत्रु के पुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, माने कौन कौन सा पुत्र था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अजात शत्रु के पुत्र के बारे में। तो देखिए, पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, इसीलिए पितृहंता कहलाया। कौशल को हराकर प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह किया था। किससे? वजीरा। आप लोग जब दिल्ली जाइएगा ना मुखर्जी नगर, तो वहां पर एक वजीराबाद है, तो उसी से हम लोग, मैं रहा था वहां पे, तो उसी से वजीराबाद ध्यान रहता है। कौशल को हराकर प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया। ठीक है। रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग वैशाली के विजय के लिए किया था। तो आता है कि रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किसके लिए विजय में किया था? वैशाली के। इसके शासन के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, यानी 8वें वर्ष जो था इनके डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद आता है उदयन। पिता के अजात शत्रु की हत्या कर, यानी कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजात शत्रु ने।
तो अब इसके बेटा जो उदयन था, इसने भी अजातशत्रु की हत्या कर, मतलब अजातशत्रु की हत्या कर दिया और करके गद्दी प्राप्त किया। पटना में गंगा सोन के संगम पर किला का निर्माण किया और राजधानी था राजगीर से पाटलिपुत्र लेकर आया। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। 412 से 344 तक शासन है। संस्थापक शिशुनाग अवंती को जीतकर मगध में मिलाया, राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया। उसके बाद आता है, तो इसी में आता है, एक आता है कालाशोक, उपनाम काकवर्ण बोला जाता है। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर वैशाली में, और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति भी हुआ था। ठीक, तो देखिए इतना अच्छा अच्छा सा फैक्ट मिलता है जिसका कोई जोड़ नहीं है। अब देखिए जो अजात शत्रु था, लिच्छियों पर विजय किया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षक भी, प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था। सप्तकर्णी गुफा राजगृह में, और बुद्ध और जैन दोनों मतों का पोषक ये भी था अजात शत्रु भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नंद वंश। नंद वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। नंद वंश से ज्यादा क्वेश्चन भी आता है, तो नंद वंश का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए, नंद वंश में संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। एकराट की उपाधि महापद्म नंद ने धारण किया था। सर्वप्रथम कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। कलिंग में एक जैन प्रतिमा लाया, किसने? महापद्म नंद ने। पुराणों में सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई है। उसके बाद आता है धनानंद। नंद वंश मतलब उसके बाद नहीं, उसके बाद और भी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अग्रमिज यूनानी लेखक मतलब इसके समय में आया था। सिकंदर के समकालीन था और इसके शासन काल में ही मतलब सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जैन मत के पोषक था और जैन अमात्य सकराट, और जैन अमात्य कौन के? सकराट और स्थूलभद्र इसके समय था, मतलब पोषण किए थे। सेना कहा जाता है कि यानी कि 2 लाख पैदल सैनिक था, 20,000 घुड़सवार था और 3 से 6,000 हाथी की संख्या थी इसके पास। हाइडेस्पेस क्या बोलते हैं? हाइडेस्पेस और या हाइडेस्पिज यानी हाइडेस्पिज का युद्ध किसके समय में, मतलब कहाँ हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पे हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में। यानी हाइडेस्पिज का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम आते हैं मौर्य वंश। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश के स्थापना तो आपको पता है, घनानंद को हरा करके, माने घनानंद किसका था? नंद वंश का शासक था। तो नंद वंश के शासक घनानंद को हरा करके क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया और घनानंद को हराया। ठीक है, इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस में मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से मतलब क्या किया था? हराया था। विलियम जोन्स द्वारा सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की गई है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स सेंड्रोकोट्स बोलता है। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया और 60,000 मतलब 60,000 6 लाख फौज की सहायता से, जस्टिन कहता है कि 6 लाख फौज की सहायता से इसने पूरे भारत को रौंद दिया था। तो उसके पास 6 लाख की फौज थी। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो जस्टिन के द्वारा कहा गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। इन दोनों के बीच थोड़ा सा देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि हुआ। पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम क्षेत्र प्राप्त हुआ। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी सेंट हेलेना से विवाह किया और सेल्यूकस को 500 हाथी दिया था। मौर्य दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत बना करके मतलब कि बनकर आया था। ठीक, मौर्य कालीन प्रमुख शासक के बारे में देखते हैं। दूसरा आता है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार 298 से लेकर के 272 तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार और अमित्र चेट्स या अमित्र घात यानी यूनानियों द्वारा इसको नाम दिया गया था। शत्रुओं को नाश करने वाला कहलाता है, यानी अमित्र घात मतलब यूनानियों द्वारा ये दिया गया। शत्रुओं का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है अमित्र घात का। सीरिया के शासक एंटियोकस ने, जिसको डाइमेकस भी बोलते हैं, नामक एक राजदूत भेजा था। एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी
फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह, यानी दिव्योदान में कहा गया है कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। आई बात समझ में? पहली बार अशोक को भेजा गया था और दूसरी बार सुसीम को दमन करने के लिए भेजा गया था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी और संरक्षक था। 500 सदस्यों का मंत्री परिषद, प्रमुख कौन था? खल्लाटक। आई बात समझ में? ये बिंदुसार के संघ का वर्णन हो गया। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर मौर्यकालीन जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी जो होती है साहित्य, साक्ष्य, जैन और बौद्ध। तो जैन और बौद्ध मतलब में तो आप देखिए दिव्योदान, दीपवंश, महावंश और सिंहली अनुश्रुति, ये यात्रा भी मतलब सिंहली वृत्तांत है, ये बौद्ध साहित्य से जानकारी मिलती है। जबकि कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वन इसकी जैन ग्रंथ, ये दोनों जैन ग्रंथ है, यहाँ से जानकारी मौर्य वंश के बारे में मिलती है। सबसे मतलब अच्छा जानकारी आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसकी रचयिता कौन थे? मतलब वही कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। भारत का मैकियावेली भी चाणक्य विष्णुगुप्त को बोला जाता है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? विशाख दत्त। गुप्त साम्राज्य की लिखित पुस्तक है। गुप्त साम्राज्य की लिखित पुस्तक कौन है? मुद्रा राक्षस। किसके रचयिता? इसके रचयिता कौन है? आपको विशाख दत्त। अब क्या आता है? पुराण, अहनानुक और पुरनानुक यानी तमिल ग्रंथ, नूरु, अहनानुरु और पुरनानुरु, ये तमिल ग्रंथ है, ठीक है। चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत विजय का वर्णन इसमें मिलता है। किसमें? इन तमिल ग्रंथों में। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद के द्वारा, बृहत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र के द्वारा, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा ये रचना किया गया था। अब आइए विदेशी आक्रमण से भी जानकारी मिलती है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। पाटलिपुत्र को नगरीय प्रशासन के बारे में आपको कौन कौन देता है? निरियाकस, एस्ट्रेबो, काटियस, ये सब लोगों से जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में मौर्य वंश के क्या क्या जानकारी मिलता है? तो अशोक के अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, पोलिस वाले मृदभान से, स्तूप और गुफा से, पंचमार्क सिक्के से आदि की जानकारी मिलती है। क्लियर? चलिए अब आइए अशोक। अशोक का शासनकाल 273 से लेकर के 232 तक था। 273 में सत्ता की प्राप्ति किया। राज्याभिषेक 269 में, यानी 4 वर्ष तक सत्ता के लिए संघर्ष चला था। पहला भारतीय राजा जिसने अभिलेख द्वारा प्रजा के को संबोधित किया था। इस अभिलेखों में क्या है? लिपि ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और प्राकृत भाषा में। यानी किस लिपि में लिखा गया है अशोक की अभिलेख? ब्राह्मणी लिपि। किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत। और भी है, आगे बताएंगे। अशोक के जो अभिलेख है 5 श्रेणियों में: दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। अशोक का नाम केवल प्रथम शिलालेख पर है। आई बात समझ में? शेष पर केवल देवा नाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख धम्म का सिद्धांत दिया। अभिलेख पहली बार जेम्स प्रिंसप ने 1837 में इसको पढ़ा था। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। अब अभिलेख जो होता है, एक शिलालेख होता है, स्तंभ लेख होता है और गुहा लेख होता है। शिलालेख में मुख्य गुहा लेखों की संख्या कितनी है? 14। और लघु शिलालेख की मुख्य शिलालेख की संख्या 14 और लघु शिलालेख की संख्या 15। स्तंभ लेख में कुल 14 है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुहा लेख में गुफाओं में उत्कीर्ण जो लेख था उसको गुहा अभिलेख बोला जाता है। आइए 14 शिलालेख में पहला में क्या कहता है? पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था करता है। क्या है? चोल, पांड और सत्यपुत्र, केरल पुत्र की भी चर्चा मिलती है। तीसरा में राजकीय अधिकारी युक्त, रजुक और प्रादेशिक हर 5वें वर्ष मतलब बोलता है कि जाकर के दौरा करना है। जबकि चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना करता है। चौथा में भेरी घोष की जगह धम घोष। पांचवा धम महामात्रों की नियुक्ति करता है। छठा में प्रतिवेदक की चर्चा करता है। सातवां सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की घोषणा करता है। आठवां सम्राट के धर्म यात्राओं का उल्लेख, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है। नौवां विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा का वर्णन करता है। जबकि 10वां था ख्याति और गौरव की निंदा और धर्म नीति का पर बल देता है। 11वां धर्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां सर्वधर्म स्त्री महामात्र की नियुक्ति करता है। और 13वां कलिंग का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध और आटविक जातियों का उल्लेख किया गया। और 14 में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करता है? धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए
प्रोत्साहित करता है 14 शिलालेख में, 14वां। आइए अशोक के लघु शिलालेख में देखते हैं, तो आपको कहां से मिला है ये पूछता है। आई बात समझ में? तो एरगुड्डी जो है आंध्र प्रदेश से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, सिद्धपुर कर्नाटक से, जतीन रामेश्वर कर्नाटक से, गोबी मठ कर्नाटक से, राजूल मंडगिरी आंध्र प्रदेश से, मस्की कर्नाटक से, गुर्जरा मध्य प्रदेश से, रूपनाथ जो था ये मध्य प्रदेश से, भाबरू राजस्थान से, अहरौरा उत्तर प्रदेश से, सासाराम बिहार से, पगुररिया मध्य प्रदेश से, सनती कर्नाटक से और पालकी गुड्डू कर्नाटक से। गुड्डू अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, टोपरा का हरियाणा और मेरठ दिल्ली, जबकि लौरिया नंदनगढ़ बिहार से मिला हुआ है, लौरिया अरे राज्य बिहार से और रामपुरवा भी बिहार से मिला हुआ है। ठीक है, पूछता है कहाँ मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है, एकदम क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, सांची का मध्य प्रदेश से और सारनाथ उत्तर प्रदेश, रुमंदेई नेपाल की तराई और नीलगली सागर ये नेपाल की तराई से ही, निगाली सागर जिसको बोलते हैं, निगाली। अब आप मुझे बताइए कि निगाली सागर का जो भ्रमण था अशोक कौन से वर्ष में किया था, 12वां 13वां 20वां, बताइए। कलिंग का युद्ध और धम्म नीति। अब आइए, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, राजाभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, 1 लाख लोगों की मृत्यु और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाया था। भेरी घोष क्या था? भौतिक विजय की नीति का त्याग, भेरी घोष। और धम्म घोष क्या था? धार्मिक मतलब सांस्कृतिक विजय पाने की नीति। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारक भेजे गए, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया। महामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई इसके प्रचार के लिए। और 13वें शिलालेख में 5 यौवन राजा का उल्लेख मिलता है, उन्हें धर्म प्रचारक भेजे थे। ठीक है, चलिए मौर्यकालीन प्रशासक के बारे में आपको बात करते हैं कि शीर्ष पर कौन था? राजा होता था। धर्म प्रवर्तक, सामाजिक व्यवस्था का संचालक कौटिल्य के अनुसार। शीर्ष अधिकारी जो था तीर्थ विभाग, यानी अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया। नगद वेतन इनको मिलता था। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि होते थे। संदेशवाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता, ये महत्वपूर्ण अधिकारी था। अधिकारियों कार्यों पर दृष्टि रखता था। अधिकारी को सन्निधाता यानी अधिकारी मतलब सन्निधाता कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। समहर्ता ये कर संग्राहक अधिकारी होता था। साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था। कौन कौन था? अवंती, प्राची, कलिंग, दक्षिण भारत और उत्तरापद। कलिंग द्वारा सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांग सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 7 तत्व, राजा, सचिव, क्षेत्र, किला, खजाना, सेना और मित्र। ठीक है, 7वां किसको रखा गया है? मित्र को रखा गया। ठीक है, अब इसमें आप देख लिए कि 5 बड़े साम्राज्य भी हो गए। अब आते हैं न्यायालय। फौजदारी, प्रदेशता यानी कंटक शोधन, दीवानी को व्यवहारिक बोला जाता था और ये धर्मस्थी अदालत है। जिला न्यायालय रजुक कहलाता था। गोपा जो था हिसाब का लेखाकार रखता था। अक्ष पटलाध्यक्ष जो था महालेखाकार था। नारक नगरक क्या था? नगरक शहर प्रशासन के लिए। सीताध्यक्ष कृषि की भूमि होती थी। विधि के 4 स्रोत कौटिल्य के अनुसार, धम्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। समष्टाध्यक्ष बाजार के लिए। नवाध्यक्ष जहाज के हिसाब के लिए। शुल्काध्यक्ष सीमा के लिए। धम्म महामात धर्म के पालन की जांच के लिए। अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना का अधिकारी होता था। अब आइए प्रांतीय। प्रांत में विभाजित था, उसके बाद मंडल में, फिर जिला या विषय में और उसके बाद ग्राम में। ये जिला या विषय का जो अधिकारी होता था वो प्रादेशिक, रजुक या युक्तक कहलाता था। ग्राम सबसे छोटी इकाई प्रधान ग्रामिक या ग्रामीणी कहलाता था। अब बात समझ में? आइए, मौर्य साम्राज्य के अनेक छोटे छोटे विभक्त प्रांत, प्रत्येक प्रांत एक एक कुमार और एक आर्य पुत्र मतलब के अधीन होता था। नगर प्रशासन इंडिका के अनुसार। मेगास्टीन द्वारा पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया गया। एस्ट्रोनोमोई माने नगर का प्रमुख और एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी। नगर प्रशासन 30 सदस्यों के समूह के द्वारा चलाया जाता था। 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्राच्य प्रदेश पाटलिपुत्र में कौन कौन था? कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी
अवंती, उजनगिरी और उत्तरापथ तक्षशिला। सैन्य प्रशासन के बारे में देखते हैं कि सैनिक छावनियों को गुल्म और सैनिक वेतन को गुल्मदेह बोला जाता था। प्लिनी के अनुसार ये जो था 6 लाख सेना पैदल सेना था, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचालित रथ था। समिति और कार्य, प्रथम जल सेना की व्यवस्था करता है, दूसरी समिति यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय समिति पैदल सैनिक की देखरेख, चतुर्थ अश्व सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख और छठी रथ सेना की देखरेख करता था। मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति देखते हैं, राजकीय मुद्रा जो था पौंड कहलाता था और आहत जो था प्रचलित मुद्राएं थी जो चांदी की बनी होती थी, मोर, पर्वत, अर्चन पर अंकित, मतलब उस पर अंकित होता था। करसापन और धरण, चांदी का सिक्का करसापन और धरण कहलाता था। काकनी और अर्ध काकनी ये तांबे के सिक्के होते थे। काकनी और अर्ध काकनी जो था तांबे का सिक्का होता था। ठीक है। कर जो था आज के उपज के चौथे भाग से छठे भाग यानी 1/4 से 1/6 के बीच लिया जाता था। कर मूल्य को कम किया गया। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्यों की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करता था। बंदरगाह में आता है एक भरौच पश्चिम में और ताम्रलिप्ति पूर्व में। ये उस समय के मौर्यकाल के समय के 2 बंदरगाह थे। मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज में 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन था? दार्शनिक, शिक्षा, शिकारी, पशुपालक, शिल्पी, कामगार, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और गुप्तचर। ठीक। अमात्य, सभासद नामक 2 वर्ग भी थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह नियोग की अनुमति थी। सम्भ्रांत घर की स्त्रियां घर में ही रहती थी। कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा। कौटिल्य ने अनिष् रहती थी, मतलब जो सम्राट घर, जो संपन्न घर थे ना, उसकी स्त्रियां क्या होती थी? घर में रहती थी। उसी को अनिष्कासिनी कहा है। किसने? कौटिल्य ने। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में अशोक के शिलालेखों को संग्रह को प्रकाशित किया। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज में अनेक वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ। कौन कौन? आम्बठस, निषाद, मागध, सूत, वेन, वैसे ये सब मतलब कि आया था। अब आते हैं मर्योत्तर काल। अब मर्योत्तर काल में देखिए 23 है तो 23 में जो हो गया है, चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा मौर्य काल भी। ज्यादा कुछ टाइम तो हुआ नहीं है, तो एक लेक्चर आएगा और इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हम आते हैं मर्योत्तर काल में। ठीक, मर्योत्तर काल देख लेते हैं थोड़ा सा मर्योत्तर काल के बारे में, यानी कि जब मौर्य वंश का अंत हो जाता है उसके बाद आता है मर्योत्तर काल। ठीक, तो मर्योत्तर काल में आपको शुंग वंश ये सब हम लोग को दिखाई देगा। ठीक ना, तो हमको ध्यान में रखना है कौन कौन, छोटा छोटा बहुत सारा वंश आएगा। ठीक ना, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए, क्लियर? तो आइए मर्योत्तर वंश के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, मर्योत्तर काल में प्रमुख राजवंश, ये स्थानीय और विदेशी राजवंश था। सबसे पहले शुंग आता है, फिर कण्व आता है और फिर सातवाहन आता है। तो मर्योत्तर काल में जो स्थानीय था उसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, और जो विदेशी था उसमें हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो ध्यान रखिएगा मर्योत्तर में आपको 3 गो जो था भारतीय शासन वंश आता है और 4 जो था विदेशी। आने का क्रम भी यही है, सबसे पहले हिंद यवन, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। ठीक, आइए शुंग वंश का देखते हैं। सबसे पहले क्या था कि आपको जो शुंग वंश की स्थापना जो था 185 में हो गया था लगभग, क्योंकि 185 में ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर, बाणभट्ट के हर्षचरित में यह उल्लेख किया गया, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना
ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली क्या था, पुष्यमित्र शुंग जो था ना, आपको मौर्य वंश का सेनापति था, यानी इसके समय में, बृहद्रथ के समय में। मैमिक वंश का ब्राह्मण मतलब कि मतलब मैं क्या था, ये जो था ना, जो था ये कालिदास के अनुसार एक ब्राह्मण था। मौर्य वंश का संबंध दिव्योदान से, मतलब मौर्य वंश से संबंध था, तो किससे जानकारी मिलती है, दिव्योदान से। दिव्योदान और आर्य मंजू श्री मुल्कन में बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख किया गया। आई बात समझिए, दिव्योदान में और आर्य मंजू श्री मुल्कल कल्प में बौद्ध के साथ क्या क्या उत्पीड़न किया गया था, क्योंकि ये ब्राह्मण था और वो बौद्ध था, बौद्ध लोगों का विरोधी था, तो क्या क्या उत्पीड़न बौद्धों को किया गया था उसकी जानकारी हमको दिव्योदान और आर्यमंजू श्री मूलकल्प में मिलता है। ठीक, भरूच स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की चार दीवारी का निर्माण भी शुंग वंश के द्वारा किया गया था। अब कहा गया है कि जो शुंग वंश का था, ये क्या बोलते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने बहुत ज्यादा आपको प्रताड़ित किया, किसको, बौद्ध को। एक जगह मिलता है कि भरहुत स्तूप और सांची स्तूप का चार दीवारी का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। तो ये बहुत ही कंट्राडिक्शन है, उस कंट्राडिक्शन में हमको नहीं फंसना है। ठीक, विदर्भ राजा यज्ञसेन को पराजित किया करके सेनानी की उपाधि धारण किया था। मालविकाग्नि मित्रम में इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, मालविकाग्नि मित्रम से। पतंजलि की सहायता से दो अश्वमेघ यज्ञ, कौन कौन, धन देव का अयोध्या अभिलेख से मतलब इसकी जानकारी मिलती है। युग दर्शन के संस्थापक कौन, पतंजलि थे और महाभाष्य मतलब इन्होंने लिखा था। अब आइए अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। वसुमित्र कौशल के मूल देव का हत्या किया गया। भागभद्र ग्रीक शासक एंटियोकिड्स राजदूत हेलियोडोरस इसके दरबार में रहते थे। भगवत धर्म से प्रभावित हो मतलब कि प्रभावित हुए थे। बेसनगर में वासुदेव के समान में गरुड़ स्तंभ, यानी उससे प्रभावित होकर के बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया था। दंभ, छाया और अप्रमाद अंकित, यानी ये सतर्कता था। तो इस चीज को ध्यान रखता है। मालविकाग्नि मित्रम का मुख्य मतलब नायक कौन था, तो ये कालिदास के द्वारा रचा गया है। अग्निमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, और मालविका की प्रेम कहानी है। अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख मतलब कि मिलता है। उत्तराधिकारी ये सुज्येष्ठ सिक्कों पर जेठ मित्र का नाम है, और यौन आक्रमण को विफल किया गया है। गार्गी संहिता और मालविकाग्नि मित्रम में भी इसका उल्लेख मिलता है। देवभूति अंतिम शुंग शासक था, और देवभूति और ब्राह्मण मंत्री वसुदेव द्वारा उसकी हत्या करके कौनो वंश की स्थापना किया गया था। तो आगे हम देखते हैं कौनो वंश। कौन वंश की स्थापना किसने किया था, वासुदेव। राजधानी इसके समय में पाटलिपुत्र, और शासक में वासुदेव, भूमिपुत्र और नारायण था। सुशर्मा सतवाहन वंश के शासक सिमुक ने हत्या कर वंश का अंत कर दिया था। किसने, सुशर्मा ने। अब देखते हैं सतवाहन वंश। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी पुराणों में आंध्र कहा गया है, और मूल निवास प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र था। शासक था सिमुक। सतवाहन की शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम शासक। शुंग एवं कौनों की समाप्ति करने वाला ये आता है कृष्ण, ये सिमुक का भाई था। और नासिक साम्राज्य का विस्तार नासिक शिलालेख के नाम से ही किया गया। 300 वर्षों तक शासन किया था। सबसे प्राचीन अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के, और कौनों की पराजित कर मध्य भारत में कुछ भाग पर सत्ता स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है, बस फैक्ट है, बस फैक्ट को बार बार रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा। अब आता है सातकर्णी प्रथम 27 से 17 बीसी में। सिमुक का भतीजा कृष्ण का पुत्र। पेरिप्लस ऑफ एरिस्थ्रियन में उल्लेख मतलब इसका मिलता है सातकर्णी का। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। मालव शैली की गोल मुद्राएं और अपनी पत्नी के नाम पर रजक मुद्राओं का प्रचलन किया था। कौन, सातकर्णी। उसके बाद है हाल नामक शासक। प्राकृत भाषा में गाया सप्तशती की रचना, प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया। गुणाढ़ द्वारा बृहद कथा कोश की रचना किया गया था। सर्ववर्मन इसके दरबारी कवि थे, किसके, हाल के, और का तंत्र के लेखक भी थे।
आई बात समझ में। अब 10 वर्षों के शासन में दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजा बना। अंगीय और अमीय वंश की राजकुमारी नागनिका से विवाह किया। नागनिका नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। यानी सातकर्णी प्रथम जो था आपको ये क्या बोलते हैं, नागनिका से विवाह किया था, और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, नानाघाट अभिलेख में। हाल देख लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी। एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, नासिक अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। माता बालश्री का नासिक अभिलेख में भी उल्लेख मिलता है। साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान थी। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। रुद्रदामन प्रथम शासक, शक शासक था। द्वारा सतवाहन को मतलब सतवाहन 2 बार पराजित, यानी इसके द्वारा सतवाहन क्या था, 2 बार पराजित हुए थे। वेन कटक नगर, नासिक और महाराष्ट्र की स्थापना, मतलब ये नासिक महाराष्ट्र में है। वेनकटक नगर की स्थापना किया था। गौतमी ने अवक्ष आवक्ष मुद्रा चलाई जिस पर राजशीर अंकित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का थोड़ा सा है। औज औज कालिक्य और कार्ले के भिक्षु संघ के करजक नामक ग्राम दान में दिया गया था। शक शासक क्षत्रप नहपान को पराजित किया था और मध्य एशिया से भारत इनका आगमन हुआ था। कौन, नहपान का। सतवाहनों का सामाजिक संगठन के बारे में देते हैं। सतवाहन क्या थे, ब्राह्मण थे, और शासन क्या था, पितृसत्तात्मक था। संपत्ति के अनुसार मातृसत्तात्मक मिलता है। नाम के आगे माता यानी कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, ये सब देखने को मिलता है। और 4 वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित किया गया था सतवाहनों के शासनकाल में। कुछ प्रमुख कार्य, कर मुक्त ग्राम दान दिया गया। भूमि अनुदान और जागीर देने वाला प्रथम शासक। अधिकांश भूमि बौद्धों को, और व्यापारी अधिकांशतः बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि जैन धर्म में अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे सतवाहन में। ठीक है। अब भाषा क्या थी सतवाहनों की, राजकीय भाषा प्रकृत थी, लिपि ब्राह्मणी थी, और गाथा सप्तशती या गाहा सप्तशई 700 श्लोक था इसमें। हाल की रचना है और प्रकृत भाषा में लिखा गया। प्रशासनिक सतवाहनों का प्रशासनिक ढांचा, जिला आहार था। गौल्मिक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 रथ, 9 हाथी, 25 जोड़े और 45 पैदल सैनिक थे। ठीक ना, इनके पास पैदल सैनिक था। अधिकारी अमात्य महामात्य होता था। सेनापति में प्रांत का सेना शासनाध्यक्ष या राज्यपाल। सिक्के में देखे पोतीन तांबे और कांसे के सिक्के निर्मित किए। अधिकांशतः सिक्के जो थे ना शीशा के। तो आता है क्वेश्चन कि शीशा का सिक्का किस शासकों ने लॉन्च किया था या किसके समय में ये प्रचलित हुआ था, तो है सतवाहन शासक। स्थापत्य में चैत्य चट्टान काटकर नासिक, कन्हेरी, कार्ले निर्माण किया गया। अजंता का एलोरा गुफा का निर्माण और स्तूप अमरावती, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, वहां भी इस निर्माण किया गया था। मरणोत्तर काल में विदेशी राजवंश, तो विदेशी राजवंश में तो उत्तर और पश्चिम यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आने वाले जातियों का आगमन मिलता है। तो सबसे पहले कौन आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हिंद, यूनानी, ग्रीक थे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे शक। तो देखते हैं। ठीक है। तो हिंदू कुश पर्वत पार करके भारत में इन लोगों ने प्रवेश किया। अफगानिस्तान में आमू दरिया के दक्षिण में बैक्टीरिया पर शासन करते थे। सर्वप्रथम सोना का सिक्का हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक ने ही प्रचलित किया। यूनानी कला के संरक्षक हेलियनिस्टिक आर्ट, गांधार कला, यानी भारत इसी मतलब भारत में इसी का मिश्रण था। आई बात समझ। सर्वप्रथम राजा की तस्वीर पर सिक्कों का प्रचलन हिंद यूनानी शासकों के द्वारा ही किया गया। सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर, मिलिंद के नाम से प्रचलित है। मिलिंद जो रचना है, मिलिंद और नागसेन का वार्तालाप है। राजधानी साकल सियालकोट पंजाब में थी। उसके बाद आता है शक। यूनानियों के बाद किसका आगमन हुआ, शक का। इसको सिथियन या भारत में शक क्षत्रप। ठीक है। और इसमें 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान में, पंजाब के क्षेत्र में, मथुरा के क्षेत्र में, पश्चिम में मतलब हुआ था, और ऊपरी दक्कन का प्रमुख मतलब क्षेत्र था। उसके बाद आता है रुद्रदामन। ठीक है। कौन आता है, रुद्रदामन आता है। एक सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। हाँ,
तो ये हो गया सतवाहन वंश हमने देखा, अग्निमित्र भी देख लिया। अब आता है सतकर्णी, हाल। अब आते हैं हम लोग शक वंश की बात कर रहे थे, ठीक। तो शक वंश में हमने बात कर लिया था। अब आता है रुद्रदामन प्रथम, मतलब रुद्रदामन 130 से 150 तक। उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध था। जूनागढ़ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? रुद्रदामन के। गिरनार पर्वत, गुजरात, लिपि। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? तो गुजरात में है। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शैली क्या है? काष्ण शैली प्राचीनतम साक्ष्य। शासन में देख लेते हैं सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात में। काठियावाड़ अर्धशुष्क क्षेत्र की सुदर्शन झील पर जीर्णोद्धार पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त, वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया गया था। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हत्या कर चांदी के सिक्के वगैरह मतलब कि किया। आइए अब देखते हैं, ये तो देख ही लिए हम संस्कृत प्रेमी, ये जो है दीर्घ अभिलेख है। अब आते हैं हिंद, यूनानी या पार्थियन या पहलव। तो शकों के पश्चात आधिपत्य, मतलब वो आए पहलव आए। संस्कृत में शक पहलव के रूप में उल्लेख है। मूल निवास ईरान था इनका। प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निट्स था। तख्त ए बही अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। फारसी के नाम से, फारसी में इनका नाम क्या है? बिंदफ। खरोष्टी लिपि में है। ये कुछ खास नहीं है, ठीक। चलिए प्रथम शासक, अब आते हैं यहां से, एक सेकेंड, ठीक है। तो थोड़ा सा ही है, हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है शासक कुषाण। कुषाण में हम देखते हैं, उसके बाद उस कुषाण आता है। कुषाण में इसकी राजधानी जो थी पुरुष या पेशावर थी। मथुरा। पार्थियनों के पश्चात मतलब शासन है। बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किया इन लोगों ने। गुप्तों से उत्कृष्ट था। सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सूची क्या, एक कबीला जो 5 कुलों में बांटा था। कुषाणों उन्हीं में से एक थे। साम्राज्य आमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से खुरासान तक, उत्तर प्रदेश तक इनका शासन था। अब आते हैं कुजुल कटफिसस। सर्वप्रथम आक्रमण पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार किया। केवल तांबे के सिक्के चलाए, रोमन सिक्कों की नकल करके। महाराजा धीराज और धर्म धर्म की उपाधि धारण किया। उसके बाद आता है भीम कटफिसेस। तो कुजुल कटफिसस की मृत्यु के बाद सत्ता पे आया चीनी ग्रंथ हाउ हान सू। किसकी रचना किया था? तिएन चुकी की विजय कर, मतलब वो सेनापति को शासन के लिए नियुक्त किया था। सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया। भारत में कुषाण का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय और सोने और तांबे के सिक्के भी इन्हीं को दिया जाता है। एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि, मतलब वो सिक्कों पर था। एक तरफ यूनानी और दूसरे पे खरोष्टी। शिव की आकृति मिलती है इनके सिक्कों पर। नंदी बैल, त्रिशूल अंकित भी है। शैव धर्म में आस्था मतलब रखता था। और महेश्वर की उपाधि धारण किसने किया था? भीम कटफिसस ने। तो आता है क्वेश्चन कि किस शासक ने महेश्वर की उपाधि धारण किया था? भीम कटफिसस, ठीक है। अभी ये तो हो गया भीम कटफिसस भारत में कुषाण की शक्ति का वास्तविक। सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार किया था। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस ही। अब आता है कनिष्क। राजधानी पुरुष या पेशावर। संघाराम बिहार निर्मित किया था। कनिष्क के चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। यमन वास्तुकार अगिलस था और बौद्ध अगिलस। अब कश्मीर में कनिष्कपुर और तक्षशिला में सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। 78 में शक संवत चलाया था और भारत सरकार के द्वारा यही प्रयोग किया जाता है। कला और संस्कृत साहित्य में देखते हैं विद्वान वगैरह में, तो ये पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। तो ये जो थे ना, ये सभी जो थे, पार्श्व थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे, ये सभी आपको कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आइए धार्मिक विकास, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संपोषण से चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था किसने? कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया था। कश्मीर कुंडल वन में प्रथम शताब्दी अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। महायान संप्रदाय को अंतिम रूप से, मतलब अंतिम रूप, महायान संप्रदाय को अंतिम रूप भी दिया गया। चीन के शासक पांचाओ 2 बार युद्ध
और पहले पराजय और बाद में विजय हुआ था, मैंने पहला में पराजय हुआ था और बाद में विजय भी हुआ था। वासुदेव प्रथम सिक्के क्या था, सोना का और तांबे दोनों प्रकार के सिक्के मिलते हैं। सोना के सिक्के को दिनार और चौथाई दिनार और तांबे का एकल मूल वर्ग का था। धार्मिक विकास और कला शैली, हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया गया था। यानी वासुदेव विष्णु की आराधना के लिए, शिव और बौद्ध दोनों का उपासक था। कृष्ण कुषाण मुद्राओं पर चित्र है। मिनांडर बौद्ध हो गया था, यानी मिनांडर जो था बौद्ध बन गया था। मिलिंद पन्हो बौद्ध साहित्य है। नाग से नागार्जुन का संवाद है। मर्योत्तर काल में इतिहास का प्रमुख मतलब की जानकारी का स्रोत है और बौद्ध महायान शाखा का उदय मतलब वर्णन भी किया गया इसमें। नई शैली में आपको गांधार शैली, मथुरा शैली, तो गांधार शैली का संरक्षक शक था और यथार्थवादी है, और मथुरा का कुषाण था, ये आदर्शवादी है। मूर्ति कला की नई शैली, भारत और रोम में मिश्रित शैली। बुद्ध के बाल यूनानी और रोमन शैली में बनाया गया। कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति मिली हुई है। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति। बौद्ध गुफाएं यानी महाराष्ट्र में चट्टान काटकर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और अमरावती कला में निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारा आज एक कौन सा है, ये आपको गुप्त साम्राज्य मतलब कि मौर्योत्तर काल भी खत्म हो गया। अब आता है गुप्त वंश। तो जो आज नहीं कल एक आएगा मैराथन पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में हमारा प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहे हैं, जो फैक्ट दिया है बस उसी को बता रहे हैं। कारण है कि ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।